क्या आपके आसपास पिछले कुछ महीने से एक सामान्य सा कबूतर बार बार दिखाई दे रहा है? ध्यान दीजिए, मैं किसी अलग रंग या किसी अलग नस्ल के कबूतर की बात नहीं कर रहा। सामान्य कबूतर। लेकिन अगर वही कबूतर लगभग रोज आपके आसपास दिखाई दे, कभी आपकी छत पर, कभी आपके आंगन में, कभी आपके कार्यस्थल की जगह, उसके आसपास, और कई बार कुछ मिनट नहीं बल्कि घंटों तक वहीं मौजूद रहे, तो क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसे किसी आध्यात्मिक संकेत के रूप में देखा जा सकता है? भविष्यमालिका से जुड़ी कुछ आधुनिक और मौखिक व्याख्याओं में ऐसे संकेतों की चर्चा होती है, लेकिन साफ कर दें, कबूतर वाला संकेत मुझे उपलब्ध प्रकाशित मूल मालिका पाठ में प्रमाणित रूप से नहीं मिला है। इसलिए इसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक रहस्यमय मान्यता के रूप में देखना चाहिए। लेकिन इसी के साथ भविष्य मालिका में एक ऐसी बात जरूर मिलती है जो पूरे विषय को बेहद रोचक बना देती है। 12,000 भक्त और उनमें से 3,000 विशेष भक्त, आखिर ये कौन होंगे? भविष्य मालिका के प्रकाशित पाठ में एक पंक्ति आती है, बारण बेड़कु 12 सहस्त्र भक्त प्रछन्न तिनि सहस्त्र दोषी 56 हेतु दिया 5 7। इसकी प्रकाशित व्याख्या के अनुसार कलयुग के अंतिम समय में 12,000 भक्त भविष्य मालिका का प्रचार करेंगे और उनमें से 3,000 भगवान कल्कि के अति निकट भक्त बनेंगे। अब जरा इस संख्या पर ध्यान दीजिए। 12,000 यानी मालिका की इस व्याख्या के अनुसार जब युग परिवर्तन का समय आएगा तब एक बड़ा भक्त समूह लोगों तक इस आध्यात्मिक संदेश को पहुंचाने का कार्य करेगा। ये केवल सुनने वाले लोग नहीं होंगे, ये संदेश को आगे ले जाने वाले लोग होंगे। और फिर इसी के बीच आती है छोटी लेकिन कहीं ज्यादा रहस्यमय संख्या, 3,000। आखिर 3,000 में ऐसी क्या विशेषता होगी? मालिका की इसी पंक्ति में प्रच्छन्न शब्द आता है। प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ, यानी कि गुप्त। और यही शब्द इस भविष्यवाणी को रहस्यमय बना देता है, क्योंकि अगर ये भगवान कल्कि के अत्यंत निकट भक्त होंगे और अगर उनकी पहचान वास्तव में प्रच्छन्न रखी गई है, तो संभव है कि वे आज भी सामान्य मनुष्यों के बीच सामान्य जीवन जी रहे हों। कोई उन्हें देखकर पहचान भी न पाए, न कोई विशेष वस्त्र, न कोई सार्वजनिक घोषणा और न ही कोई पहचान पत्र। उनकी पहचान समय आने पर उनके कार्यों से होगी। भविष्य मालिका से जुड़े प्रकाशित पाठ में भगवान और भक्त के संबंध को लेकर एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण पद दिया गया है। भक्त मो धन, भक्त मो जीवन, भक्त मो गलाहार, भक्तंक पाई कलयुग से हे विकल्प की अवतार। इसका भावार्थ है, भक्त ही भगवान का धन है, भक्त ही उसका जीवन है, भक्त ही उसके गले का हार है। भक्तों के उद्धार के लिए ही कलयुग के अंत में कल्कि का अवतार होगा। अगर इस पद को 12,000 और 3,000 वाली भविष्यवाणियों के साथ में रखें तो एक बात स्पष्ट होती है कि यहाँ भक्त केवल दर्शक नहीं है, भक्त इस पूरे युग परिवर्तन की कथा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन सच्चे भक्ति की पहचान क्या होगी? एक और मालिका पद में कलयुग के कठिन समय में भक्तों की स्थिति का वर्णन मिलता है। आइए देखते हैं। मोर भक्ता पाइबे बहु कष्टना, मोर चिंता रे कटाइबे दिन। अर्थात भगवान के भक्त कठिनाइयां सहेंगे और प्रभु के चिंतन में अपना समय बिताएंगे। इसका अर्थ बहुत गहरा है। सच्ची भक्ति शायद उस समय पहचानी जाएगी जब परिस्थितियां भक्त के विरुद्ध होंगी, जब धर्म का मार्ग आसान नहीं होगा, जब लोग मजाक उड़ाएंगे, जब उनका विरोध होगा। तब भी जो व्यक्ति अपने विश्वास और आचरण पर कायम रहेगा वही वास्तविक परीक्षा में खड़ा दिखाई देगा। और अब समझते हैं 12,000 और 3,000 का अंतर क्या है। 12,000 संदेश को आगे ले जाने वाले और 3,000 भगवान कल्कि के अत्यंत निकट बताए गए
विशेष भक्त हैं, यानी संख्या भले ही बड़ी और छोटी हो लेकिन दोनों की भूमिका अलग अलग दिखाई देती है। 12,000 का संबंध प्रचार और जागरण से है, जबकि 3,000 का संबंध विशेष निकटता और धर्म संस्थापना के कार्य से जोड़ा जाता है। और शायद यही कारण है कि 3,000 की पहचान को लेकर इतनी उत्सुकता पैदा होती है। क्या कोई आज कह सकता है कि मैं उन 3,000 में से एक हूं? नहीं, कम से कम उपलब्ध प्रकाशित सामग्री के आधार पर ऐसी कोई प्रामाणिक सार्वजनिक सूची मौजूद नहीं है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं को उन 3,000 में से एक घोषित कर दे तो केवल उसके कह देने से वह विशेष भक्त सिद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि भक्ति का प्रमाण शायद इसी दावा नहीं मालिका में भक्तों की परीक्षा को कठिन समय के साथ जोड़ा गया है। भविष्य मालिका की आधुनिक व्याख्याओं में कलयुग के अंतिम समय में माधव नाम के स्मरण को भी विशेष महत्व दिया गया है। प्रकाशित सामग्री में कहा गया है कि त्रिसंध्या, माधव नाम का जप और श्रीमद् भागवत के अध्ययन को भक्ति मार्ग से जोड़ा गया है। मालिका संबंधी एक पद में आता है, माधव नाम को जेहू जपई जन्म मरण ताहार नहीं। अर्थात जो माधव नाम का जाप करता है उसके लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की आध्यात्मिक भावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ एक बात सामने आती है, विशेष भक्त होने का अर्थ केवल भविष्य की घटनाओं को जानना नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आज से ही अपने जीवन को भक्ति, संयम और धर्म के मार्ग पर रखना। और अब वापस उस कबूतर पर विचार कीजिए। अगर आपके आसपास महीनों से वही सामान्य कबूतर रोज दिखाई दे रहा है, कभी कभी घंटों तक वहीं बैठा हुआ और सामान्यतः अधिक मिनट या सामान्यतः घंटों तक उसी आपके ही सामने वह रह रहा है, तो यह एक रहस्यमयी संकेत आपको दे रहा है। लेकिन इसका निष्कर्ष तुरंत मत निकालिए कि मैं उन 3,000 भक्तों में से एक हूं, क्योंकि ऐसा निश्चित प्रमाण हमारे पास नहीं है। हो सकता है कि वह केवल एक पक्षी हो सकता है उसे उस स्थान पर भोजन मिलता हो सकता है वह वहां सुरक्षित महसूस करता हो, और हो सकता है कोई व्यक्ति उसी घटना को आध्यात्मिक संकेत के रूप में देखे। लेकिन अगर उस कबूतर को देखकर आपके भीतर भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, अहंकार नहीं बढ़ता, तो शायद उस अनुभव का आध्यात्मिक अर्थ वहीं से शुरू होता है। भविष्य मालिका में 12,000 भक्तों और 3,000 विशेष भक्तों की बात इसलिए रोमांचक बात नहीं है कि हमें उनकी सूची मिल जाएगी। रहस्य इससे कहीं अधिक बड़ा है। क्या वे लोग पहले ही हमारे बीच में मौजूद हैं? क्या वे सामान्य जीवन जी रहे हैं? क्या उन्हें स्वयं पता है कि भविष्य में उनकी कोई विशेष भूमिका होने वाली है? और क्या समय आने पर कर्म ही उनकी पहचान बनेंगे? इन सवालों का निश्चित उत्तर आज हमारे पास नहीं है, लेकिन मालिका की इन पंक्तियों से एक बात जरूर सामने आती है। कलयुग के अंतिम समय में भक्तों की भूमिका केवल भगवान की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि धर्म के संदेश को आगे बढ़ाना भी बताई गई है। इसलिए शायद हमें 3,000 लोगों को ढूंढने से पहले अपने भीतर उस भक्ति को ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब वह समय आएगा तो पहचान शायद नाम से नहीं होगी, पहचान होगी भक्ति से, पहचान होगी वास्तविक कर्मों से, और पहचान होगी इस बात से कि वह जब अधर्म और धर्म के बीच चुनाव करना पड़े तब आपने किसका साथ चुना। और शायद यही भविष्य मालिका के 12,000 प्रचारकों और 3,000 विशेष भक्तों का सबसे गहरा संबंध है और रहस्य भी। अगली वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।